हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि आपके नीट यूजी 2022 की काउंसलिंग के रिफंड के रिगार्डिंग है। ठीक है, तो कल 22 मार्च को जो है एमसीसी की तरफ से एक और नोटिस पब्लिश किया गया है रिफंड के रिगार्डिंग। तो कुछ स्टूडेंट्स का जो रिफंड है वो इशू हो चुका है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का जो रिफंड है वो अभी इशू नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस नोटिस के साथ साथ जो है उन सभी कैंडिडेट्स की लिस्ट दी है जिनका रिफंड एमसीसी की तरफ से रिलीज कर दिया गया है। ठीक है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन को एक बार आप अच्छे से समझ लो और उसके बाद अगर आपका कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। ठीक है, तो ये 22 मार्च कल का ही नोटिस है और इससे पहले एक और नोटिस आया था, उसके बारे में मैंने आपको अपडेट दिया था। ठीक है, तो इसमें लिखा है काइंड अटेंशन टू ऑल कैंडिडेट्स रिगार्डिंग रिफंड ऑफ यूजी काउंसलिंग 2022। इट इज फॉर द इन्फॉर्मेशन टू ऑल कैंडिडेट्स हु पार्टिसिपेटेड इन यूजी काउंसलिंग 2022 दैट एज पर द एलिजिबिलिटी कंडीशंस ऑफ रिफंड द रिफंड ऑफ द सिक्योरिटी डिपॉजिट मेड टू 97,987 कैंडिडेट्स। प्लीज फाइंड द रिफंड लिस्ट एंड क्लोज। ठीक है, तो इसी नोटिस के साथ इन्होंने वो लिस्ट को अटैच कर रखा है। अब अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो या तो आप एमसीसी की वेबसाइट पे जा सकते हो जहां से आपने काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करा था, वहीं पर नोटिस वाले सेक्शन में आपको ये नोटिस का जो हेडलाइन है वो मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लेना। अदरवाइज मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मैं इसको सेंड कर दे रहा हूँ, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया है, तो वहां से जाके आप टेलीग्राम ग्रुप को जब ज्वाइन करोगे तो वहां पर जो पिन कमेंट होगा वहां पर आपको पिन कमेंट में ये फाइल मिल जाएगी, तो वहां से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें ये लिखा है कि जो यूजी काउंसलिंग 2022 का जो रिफंड है, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स थे तो उनका जो रिफंड है वो उनको क्रेडिट किया जा रहा है और टोटल जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है जिनको रिफंड होना है ये अमाउंट वो 97,987 है। ठीक है, और उसके बाद लिखा है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू नोट द फॉलोइंग। तो ये चीज़ें सभी कैंडिडेट्स को ध्यान देना है इस पर कि फर्स्ट ये लिखा है कि रिफंड्स हैव बीन सेंट टू द सेम बैंक और कार्ड अकाउंट फ्रॉम वेयर द सिक्योरिटी डिपॉजिट वॉज रेमिटेड। ठीक है, तो आपका जो अमाउंट है वो उसी सेम बैंक अकाउंट में आएगा या फिर उसी सेम जो आपने जिस कार्ड से किया था उस बैंक में आएगा जिससे आपने अपनी पेमेंट वहां पर पे की थी। ठीक है, तो जहां से आपने फीस को पे किया है उसी सेम बैंक अकाउंट में आपको रिफंड मिलने वाला है। तो इन केस अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने साइबर कैफे से पेमेंट करवाई थी तो साइबर कैफे वाले के पास जाना है और उनको ये नोटिस दिखाना है कि भैया ये नोटिस आ चुका है, तो आप प्लीज अपना अकाउंट चेक करो कि आपके पास पेमेंट आया है या नहीं आया है। ठीक है, और सपोज अभी पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से सुन लो, उसके बाद वीडियो एंड के बाद जो है जो भी करना है फिर तब कर लेना। ठीक है, उसके बाद देखो सेकंड पॉइंट लिखा है कि डिपेंड्स ऑन द अपॉन द लेवल ऑफ ऑटोमेशन बैंक्स विल टेक 1 to 10 days टू क्रेडिट द रिफंड्स। ठीक है, तो बैंक जो है वो 1 से 10 दिन लगा सकते हैं रिफंड मतलब आपको रिलीज करने में। वो बैंक की टाइमिंग वगैरह के ऊपर है, अगर सपोज बीच में हॉलीडेज वगैरह रहे तो फिर वो चीज वो दिन भी आपके वहां पर उसमें एडअप हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है कि सपोज आपका रिफंड अगर अभी तक नहीं आया, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स का आ चुका है अभी तक, बहुत सारे कैंडिडेट्स का आज या कल में आ जाएगा और हो सकता है कि जो बचे हुए कैंडिडेट्स हैं जिनको रिफंड नहीं मिला तो उनका विद इन 1 वीक आ ही जाएगा। ठीक है, तो 1 वीक तक जो है आप वेट कर सकते हो, आप मतलब एक्सपेक्टेशन रख सकते हो कि चलो ठीक है आज नहीं आया, कल नहीं आया, परसों आ जाएगा या फिर लगभग 1 वीक में आ ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है कि इफ द रिफंड इज नॉट क्रेडिटेड इन 10 days द कैंडिडेट शुड टेक अप द कस्टमर ग्रीवेंस सेल ऑफ द कैंडिडेट्स बैंकर सिंस द रिफंड में लाइंग विद देम इन सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो सपोज अगर आपके पास 1 हफ्ते तक, देखो 1 हफ्ते तक वेट करना, 1 वीक तक, आज से लेके 1 वीक तक। ठीक है, तो मतलब 30 मार्च तक वेट कर लो। 30 मार्च तक सपोज आपको अपना रिफंड नहीं मिलता है या आपका जो साइबर कैफे वाला है जिससे आपने पेमेंट करवाया था उसके अकाउंट में नहीं आता, वो ये बोलता है कि मेरे पास अभी तक नहीं आया, तो आपको क्या करना है कि ये बोलना है साइबर कैफे वाले से या फिर आपके खुद के बैंक अकाउंट में जिससे भी आपने पेमेंट करा था, वहां पर बैंक में जाना है। जो बैंक में जो है उनका जो भी कंप्लेंट वगैरह जो भी सुनने के लिए होता है एक बंदा, उसको बताना है कि सर मेरा जो है एमसीसी की तरफ से मैंने काउंसलिंग के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट पे किया था और उसका जो रिफंड आना है, तो क्या वो आपके सस्पेंस अकाउंट में अभी है तो नहीं, और हो सकता है कि आपने अपने सस्पेंस अकाउंट से जो है मेरे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया, तो फिर वो आपको वो सब चीजें चेक करके बता देंगे। अब उनसे क्या क्या डिटेल्स अपनी शेयर करनी है वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, और उसके नीचे इन्होंने लिखा है कि सपोज और कोई आपको कोई प्रॉब्लम है रिफंड के रिगार्डिंग, तो ये इनका ईमेल आईडी वगैरह दे रखा है, इस पर आप अपना ईमेल कर सकते हो उनको। ठीक है, अब ये देख सकते हो ये इन्होंने लिस्ट दी है और टोटल 1922 पेजेस की ये लिस्ट है। तो इसमें देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है,
तो ये पेमेंट गेटवे है, ये सबका कॉमन ही है, एससीबी ये पेमेंट गेटवे का नाम है, ठीक है। ये एंटिटी आईडी है, ये छोड़ो, ये भी उस गेटवे की आईडी है। उसके बाद यहाँ पर आपका थर्ड जो ये कॉलम दे रखा है, थर्ड नहीं बल्कि फोर्थ, क्योंकि फर्स्ट वाला सीरियल नंबर है, तो फोर्थ वाला जो कॉलम यहाँ पर दे रखा है उसमें आपके रोल नंबर्स मेंशन किए हैं, ठीक है। और उसके बाद मोड दिया है उसके आगे कि आपने किस मोड से किया था, कार्ड से किया था, नेट बैंकिंग से किया था, यूपीआई से किया था, तो जो जिससे भी किया है उन सभी को यहाँ पर मेंशन कर रखा है। उसके बाद रिफंड डेट यहाँ पर लिखिए 15 मार्च, मतलब कि 15 तारीख को आपका रिफंड एमसीसी की तरफ से इशू हो चुका है, ठीक है। तो अब आपको जो वो 10 डेज का टाइम वहां पर लिखा है ना कि 1 से 10 डेज आपको वेट करना है या 1 से 10 डेज का टाइम आपको लेकर चलना है, इतने टाइम में आपका रिफंड आएगा। तो 15 से अगर हम डेट लगाएं तो 25 तक जो है 10 डेज हो जाते हैं, ठीक है। तो आज ऑलरेडी 23 है, तो 25 तक वेट करो। इनकेस 25 तक नहीं आता तो फिर आप बैंक चले जाओ, या फिर अभी भी आप बैंक जा सकते हो अगर सपोज आपको अभी तक रिफंड नहीं मिला, क्योंकि ऑलरेडी 8 डेज हो चुके हैं, ठीक है। तो बैंक में जाके पता करो, अदरवाइज जो भी आपका साइबर कैफे वाला है जिससे आपने पेमेंट करवाया था उससे बोलो कि भैया आप अपना अकाउंट चेक करो, क्योंकि लिस्ट आ गई है एमसीसी की तरफ से और उसमें जो है मेरा रोल नंबर दिया है। सबसे पहले तो ये काम करना है आपको, यहाँ पर अपना रोल नंबर चेक करना है लिस्ट में, ठीक है। तो अगर आपका इस लिस्ट में रोल नंबर ही नहीं है तो फिर आपका रिफंड नहीं आएगा। तो फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं एलिजिबल था रिफंड के लिए, मेरा रिफंड आना चाहिए था, तो फिर आपको एमसीसी को कंप्लेन करनी पड़ेगी। ये जो ऊपर ईमेल आईडी दे रखा है ना, इसी पर आप अपने कंप्लेन करोगे। क्लियर होगी इतनी बात? तो सबसे पहला काम तो ये है कि आप इस पीडीएफ में, ये जो पीडीएफ दे रखी है 1922 पेजेस की, इसमें आपको अपना रोल नंबर चेक करना है। और पीडीएफ में रोल नंबर ऊपर से चेक हो जाता है, ऊपर ये जो सर्च करने वाला बॉक्स होता है इसमें पीडीएफ ओपनर में, मतलब जिससे आप पीडीएफ ओपन करते हो जो भी सॉफ्टवेयर से, तो उसमें जब आप अपना रोल नंबर एंटर करोगे वो आपको अपना रोल नंबर शो कर देगा, ठीक है। तो रोल नंबर अगर आपका यहाँ पर शो हो रहा है, उसके आगे सभी डिटेल्स दी है कि रिफंड डेट कब इशू हुआ है, रिफंड कब इशू हुआ है, कितना अमाउंट इशू हुआ है, तब ठीक है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब फिर आपका अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो वो बैंक की तरफ से इशू होगा, ठीक है। और इन केस अगर इसमें ही रोल नंबर नहीं है पीडीएफ में, तो फिर ये है कि या तो आप गलत सोच रहे थे कि आपको रिफंड मिलना है और आपको उसके बाद भी सही लगता है कि मैं एलिजिबल था रिफंड के लिए, फिर भी मुझे एमसीसी की तरफ से इस लिस्ट में ऐड नहीं किया गया या मेरा रिफंड नहीं आ रहा है, तो फिर आपको उस केस में एमसीसी को कंप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दिया है, उसके आगे आपका अमाउंट लिखा होगा, कितना अमाउंट आपको रिफंड होना है। जैसे किसी का 5,000 है, किसी का 2 लाख रुपीज़ है, जिसने डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका रिफंड दे रखा है, ठीक है। बाकी इसके आगे ये ARN नंबर वगैरह है, ये आई थिंक जो आपका ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह उससे रिलेटेड है। तो इन केस सपोज आपका अगर बैंक में अभी तक वो नहीं आया रिफंड और आपका रोल नंबर इसमें है, तो आप क्या करोगे, वो पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना या तो, ठीक है, और उस पेज का स्क्रीनशॉट जो है उनके साथ शेयर कर देना कि सर ये मेरा नाम है, या फिर पीडीएफ ही शेयर कर देना और अपना पेज नंबर इसमें देख लेना कि किस पेज पे मेरा रोल नंबर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो इनकेस अगर उनको कोई भी आईडी चाहिए, जैसे यहाँ पर रिफंड ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह दी है, तो वो इसके थ्रू जो है अपना जो भी उनका सिस्टम है वो चेक कर लेंगे और फिर वो आपको बता देंगे कि क्या केस है, मतलब क्या इस चीज़ के पीछे रीज़न है कि आपका रिफंड अभी तक आपके अकाउंट में क्यों नहीं गया है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको अपना रिफंड चेक कर लेना है। तो मैं एक बार नीचे जाकर देखता हूँ कि मतलब सभी का जो रिफंड है क्या वो 15 को ही मतलब इशू हुआ है या बाद में भी हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 15 को ही हुआ है और नीचे जाकर देख लेता हूँ मैं, ठीक है। तो अभी उस पेज पे जा रहे हैं, जैसे हम लोग 1003 पेज नंबर पे हैं, ठीक है। तो सभी की डेट देख सकते हो, नीचे भी मैं देख रहा हूँ डेट जो है वो 15 मार्च ही दे रखी है। तो इसका मतलब है सभी का जो रिफंड है वो 15 को ही इशू किया गया है एमसीसी की तरफ से, ठीक है ना। 15 मार्च 2023 लिखा है। तो ये है कि आप जल्दी से जल्दी अपना बैंक अकाउंट चेक करो, और अगर आपने साइबर कैफे से करवाया तो उनसे बोलो कि भैया आपने जिस कार्ड से भी करा था तो आप प्लीज़ अपना अकाउंट चेक करो, मेरा पेमेंट आ चुका है, और उनको ये पीडीएफ दिखा देना कि भैया मेरे पीडीएफ में ये रोल नंबर दे रखा है, ये ट्रांजैक्शन आईडी सब कुछ दे रखा है, और वो बोलते हैं कि मेरे अकाउंट में नहीं आया अभी तक, तो उनसे बोलो कि आप अपने बैंक अकाउंट में जाके पता करो कि क्यों नहीं आया है, ठीक है। तो आप जल्दी से जल्दी कर लो, और क्योंकि ये है अगर आप ज़्यादा डिले करोगे और आपका रिफंड फिर बाद में नहीं मिल पाएगा, ठीक है, क्योंकि जो होना होगा अभी हो जाएगा, बाद में इसका कोई भी सोल्यूशन फिर नहीं रहता, ठीक है ना। तो जो भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप अभी उसको सभी को सॉर्ट आउट कर लेना, सो दैट आपका रिफंड जो है सेफली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाए, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट अपडेट था। अब इसके बाद रिफंड से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन एमसीसी की तरफ से नहीं आएगी, क्योंकि ये फाइनल इन्फॉर्मेशन थी, जो फाइनल लिस्ट है वो ये ऐड कर दी है इन्होंने। तो आप इसमें जो है सबसे पहले काम तो ये करो, अपना रोल नंबर चेक करो कि मेरा रोल नंबर है या नहीं, और जिसको रिफंड आ चुका है तो उसके लिए तो कोई टेंशन की बात है ही नहीं, ठीक है। जिसको नहीं आया उसको थोड़ा सीरियसली इस चीज़ को लेना पड़ेगा। क्लियर है? तो इस वीडियो को जो हम लोग यहीं पर एंड करते हैं।